शाद्वाद नए सट द्रव्य गुणे पर्याय और प्रमाणिका चढ़ कर्म चेतन वंदिकारु कर्म के अवसान का कह कर यथार्थ स्वरूप जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। चवरे देवाय देवी का जाट मूल नायक श्री महावीर भगवान की, चवरे आचार्य गुरुदेव 108 श्री बराक सागर जी महामुनि राज की, चवरे आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। हाँ चलिए खड़े होकर के निवेदन करते हैं। चलिए बोलिएगा। हे गुरुदेव, आप अपनी पावनमयी ज्योतिर्मयी वाणी से द्वादशांग जनवाणी माता का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सत्वे सुमित्रिं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरूप आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुल अमित गति स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चैबलिय मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्यवन अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वादश शतिका में सामयिक की चर्चा कर रहे हैं, सामयिक की बात कर रहे हैं। तो भाई आचार्य विश्व सागर जी महाराज उस पर अपना व्याख्यान देते हुए कह रहे हैं कि मार्ग कितना भी अच्छा है, मार्ग सुंदर है, शरीर भी ठीक है,
लेकिन पैर में कांच या कांटा लगा हुआ है। कितना भी सुंदर मार्ग हो, शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन पैर में कांटा लगा है, तो क्या आप मार्ग पर आसानी से चल सकते हैं क्या? मार्ग तो राजमार्ग है, नया भी बना हुआ है, राजमार्ग है, लेकिन पैर में आपके कांटा लग गया, कांच चुभ गया है, तो उस मार्ग पर आप कितने अच्छे से पैर रख सकते हैं? जैसे मार्ग अच्छा हो, लेकिन पैर में, शरीर भी ठीक है आपका, लेकिन पैर में कांच या कांटा लग गया, तो आप मार्ग को अच्छे से तय नहीं कर सकते। ऐसी ये मोक्ष का मार्ग बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, आपका शरीर भी बलिष्ठ है, इस पे चलने के लिए सक्षम है, लेकिन शल्य का कांटा चुभा हुआ है, दोष का कांटा चुभा हुआ है, तो मोक्ष मार्ग भले ही कितना अच्छा हो, लेकिन आप उसको अच्छे से तय नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि अंदर शल्य बैठी हुई है, अंदर विकल्प बैठा हुआ है, वो बार बार कचोष्ट रहा है, बार बार दर्द करता है। जैसे आप अच्छा चलने की कोशिश करते हो, वो कांटा दर्द करने लगता है, और उसकी पीड़ा से आप दौड़ नहीं पा रहे, अच्छे से चल नहीं पा रहे। ऐसी जब भी आप ध्यान करने का सोचते हो, जब भी अपने परिणाम अच्छे करने सोचते हो, तो जो गलती आपने की वो गलती सामने आ जाती। हमको अपनी गलती वैसे याद नहीं आती, लेकिन जब हम कोई अच्छा काम करने वाले होते हैं, जैसे किसी ने कहा, जो व्यक्ति ने ऐसा काम ना किया हो, दूसरे को तो नहीं पता रहता हमने क्या क्या काम कर दी, हमने क्या क्या पाप अपराध किए हैं, इस सबको पता नहीं। कुछ अपराध ऐसे हैं जो हमको और हमारे परिवार को पता है, कुछ अपराध ऐसे हैं जो तुमको और तुम्हारे बेटे की मां को पता है, तो कुछ अपराध ऐसे हैं जो सिर्फ तुमको ही पता है, न तुम्हारे बेटे की मां को पता है, न परिवार को पता है, न तुम्हारे दोस्तों को पता है। तो जब कोई अच्छा कार्य की बात आती है और उसमें बोलते हैं कि जिसने ऐसा काम ना किया हो वो व्यक्ति सामने आ जाए, तो लोग आपको देखते हैं, हाँ ये व्यक्ति बढ़िया है, इसने ऐसा काम नहीं किया है, इसने किसी को नहीं ठगा है। क्यों? लोगों ने उसका बाहरी आचरण देखा, बाहरी व्यवहार देखा, तो लोगों को इतना विश्वास था कि इसने नहीं ठगा, तो लोग उसकी तरफ अपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम खड़े हो जाओ या तुम आ जाओ, तो तुम तो अच्छे हो। उनको अपन को लग रहा है अपन अब अच्छे नहीं है, अपन ठीक नहीं है, इसके योग्य नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति ठीक है। पर उस व्यक्ति को लोगों ने तो चुन लिया, लेकिन उस व्यक्ति को अंदर से स्वयं फील हुआ, अरे अपन भी तो ठीक नहीं है। एक कथानक आपको बताया था कि एक चोर को पकड़ा गया, और चोर को पकड़ा गया और राजा ने उसको मृत्युदंड की सजा दी गई, मृत्युदंड की सजा दी, और अंतिम समय था, उससे उसकी इच्छा, आखिरी इच्छा पूछी कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा, मेरी अंतिम इच्छा इतनी है कि मेरी फांसी का फंदा वो व्यक्ति खींचे जिसने कोई चोरी ना किया। चोरी का दंड दिया है ना, तो जिसने कोई चोरी ना की हो। अब राजा के पास अंतिम इच्छा रखी गई, तो राजा ने कोतवाल को बोला, तुम खींचो। बोला, नहीं स्वामी, मैं तो चोरी कर ही लेता हूं, मैं तो कोतवाल हूं, कितनी सी तनख्वाह आप देते मुझे, उस तनख्वाह में गुजारा होता नहीं है, इसलिए इधर उधर से लोगों से रिश्वत आदि ले लाके अपना काम चलाता हूं। मंत्री को बुलवाया, ये तो राजा के लिए वफादार है, क्या चोरी करेगा? तो मंत्री बुलवाया, तो जैसे मंत्री को बोला, तो मंत्री कहता, नहीं स्वामी, हम भी कर लेते हैं, जब भी मौका मिलता है तो हम भी कर लेते हैं, हम फंदा नहीं खींच सकते। पंडित को, राजपुरोहित को बुलाया, ये तो राजपुरोहित है, पंडित है, राजपुरोहित को बुलाया कि तुम खींचो, तुम तो राजपुरोहित, तुमने थोड़ी ना चोरी। नहीं स्वामी, हम भी इधर का उधर कर ही देते हैं, दक्षिणा के पीछे जो काम नहीं भी होना होता वो काम करवा दिया करते हैं।
अब कौन खींचेगा। तभी धीरज से एक आवाज आई, राजा आप ही खींच दो, आप काहे की चोरी करते होगे। तो राजा कहता मैं भी कैसे खींच सकता, मैं भी तो सारे कार्य ईमानदारी से नहीं करता हूं, मैं भी तो पूरे कार्य ईमानदारी से नहीं करता हूं, जो करने योग्य कार्य उनमें भी मैं बच जाता हूं, मैं कैसे खींच सकता हूं। तब चोर कहता है महाराज जब राज में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं है जो मेरा फंदा खींच सके तो फिर मृत्यु सजा किस बात की। दूसरा तो कह रहा है आप अच्छे हैं, लेकिन अंतरंग से अपने जब पता अपना तो मन बोलता ही है, एक बार आपका मन तो बोलेगा ही यार मैं ये लोग कह भले रहे लेकिन अपन ने भी ऐसा काम कर चुके। जब जब मोक्ष मार्ग पर चरण तेरा अच्छा नहीं है तो तेरे अंदर जब जब मोक्ष मार्ग पर चलोगे और तुम्हारा आचरण कहीं भी गड़बड़ हुआ है तो तेरे अंदर सल बैठी है दोषों की, जब तक सल नहीं निकलेगी तब तक तेरे परिणाम शुद्ध नहीं होंगे। एक छोटी सी गलती हो जाती ना तो जब तक ऐसा लगता है पता नहीं चला, तब तक पता ना चल जाए, पता ना चल जाए, पता ना चल जाए, अथवा बोला नहीं हो जब तक ऐसा लगता है कोई, और जब एक बार बोल के निपट जाते ना ठीक है हम फ्री। वैसे भी देखो आपकी कोई बात छुपी हो नहीं पता चलती तो ऐसे लगता है पता ना चल जाए, जब पता चल गई अब चल गई ठीक है, कोई विकल्प खत्म हो जाता है, चल गए तो चल गए। छोटे बच्चे रहते हैं वो डरते हैं अपने माता पिता से, पता ना चल जाए मम्मी को, वो पता ना इस पापा को, तो पता चल या फिर वो जाके खुद ही बता दे तो निर्विकल्प हो जाते हैं, टेंशन फ्री। ठीक है हमने बता ही दिया, हम तो बता दिए, अब उस आने वाला कितनी भी शिकायत करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मैं तो बता दिया। जब तक सल निकलेगी नहीं तब तक तेरे परिणाम शुद्ध नहीं होंगे, एवं परिणामों की शुद्धि के वहां में समाधि होती नहीं। एक बात ध्यान रखना, किसी से ऋण लिया हो देने के परिणाम हो तो चुका देना। ये तुमने किसी से लोन लिया है, कर्जा लिया है और तुम्हारे देने के परिणाम है तो चुका देना। जिस जीव ने दोष होने से पहले सोचा था कि मैं अपने जीवन में दोषचर्या पालन करूंगा, वह शिष्य अपने गुरु के से दोषों को छिपाएगा नहीं, और जिसने शुरू से ही शुरू कर दिया है किसी ने देखा नहीं तो ठीक है। मतलब जिसने पैसा लिया था और ये सोच के लिया कि नहीं मैं तो चुका दूंगा पूरा, तो कह रहे तो वो तो चुका ही देना चाहिए, और जिसने लेते समय यही सोच लिया था अपन को तो खा के बैठना तो देना ही नहीं, आगे जाके कह देंगे है ही नहीं हमारे पास। तो आचार्यगण कह रहे हैं जिसने शुरू में ही ऐसा सोच लिया है इतना तो चलता है, तो मोक्ष मार्ग भी कहता है जब तेरे अपराध चलते हैं तो मेरा शुद्ध मार्ग चलता है, अशुद्धों के लिए मेरे यहां कोई स्थान नहीं। मोक्ष मार्ग में अशुद्धों का स्थान नहीं है। जैसे कुरूप कुवड़े निर्धन को राज कन्या वरमाला नहीं डालती है, उसे अपना पति नहीं चुनती है, जब कुरूप को राज करने अपना पति नहीं चुनती है तो ज्ञानी जिसका मन कुरूप है, कुबड़ा हो चुका है, जिसने सौ निंदा आलोचना नहीं की है, ऐसे पापी को भी मुक्ति कन्या वरमाला नहीं डालती। कितने अच्छे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई कुरूप कुबड़ा कुरूप हो, असुंदर हो, उसको राज कन्या वरमाला नहीं डालेगी, अपना पति स्वीकार नहीं करेगी। ऐसे जो मन से कुरूप है, परिणामों से कुरूप है, अशुभ भावों से भरा हुआ है, ऐसे जिसने दोष कर लिए लेकिन उसका प्रायश्चित नहीं किया है, निंदा आलोचना ग्रहण नहीं किए, ऐसे जीव को मुक्ति कन्या वरमाला नहीं डालेगी। कभी भी मुक्ति कन्या का कंत नहीं बनेगा। मुक्ति कांता पतित्व, मुक्ति कांता का पति नहीं हो पाएगा। मुक्ति कांता की वरमाला चाहते हो तो मन को सुंदर बनाओ, सुमन मत चढ़ाओ, सुमन बनाओ। सुमन यानी पुष्प, रोज पुष्प चढ़ाते हो ना आप, पीले वाले चावल वाले पुष्प। तो आचार्यगण कह रहे हैं कि सुमन मत चढ़ाओ, पुष्प मत चढ़ाओ, सुमन बनाओ। मन अच्छा बन गया तो सब जगह सुमन ही सुमन है,
और मच अच्छा नहीं है तो सुमन में भी सुमन नहीं। हे ज्ञानी, सुमन चढ़ाते चढ़ाते ढेर लगा दिए, एक बार सुमन बना लेता तो सुमन चढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सुमन नहीं बनाया, साता उदय है तो जंगल में मंगल है, और असाता उदय है तो भवन में भी अमंगल है। वैद मंत्र द्वारा विष को अमृत बना देता है। वैद कुशला संख्या को संस्कृत करके उससे रोगों को दूर करता है। संख्या कुशला एक प्रकार का जहर होता है, तो उसको वैद्य औषधि में उपयोग करते हैं, उसको संस्कारित कर कर औषधि बना लेते हैं। यद्यपि संस्कार के माध्यम से वैद्य जहर को निर्विष कर देता है। आचार्य अमित गति कह रहे हैं कि ऐसी मोक्षु जीव अपने कर्मों को निंदा आलोचना ग्रह करके अमृत भूत कर लेता है और दोषों का समन करके परमात्मा बन जाता है। जैसे वेद विष रूप संख्या कुचितिया को संस्कारित करके औषधि बना लेता है, जो संख्या और कुचला प्राण घातक थे वे प्राणदायक हो जाते हैं। जो कुचला एक दवाई आती है, संख्या जहरीली होती है, तो ऐसी सीधी खा लेंगे तो आदमी मर जाएगा, जहर चढ़ जाएगा शरीर। तो उसी संख्या कुचला को परिष्कृत करते हैं, संस्कारित करते हैं, तो वही वस्तु अमृत भूत हो जाती है। पैसे खाएंगे तो जहर भूत है। आप देखो, ककड़ी खाई आप लोगों ने? खाई ककड़ी? उसमें जहर निकलता ही नहीं निकलता। ककड़ी में विष होता ही नहीं होता, निकालते ही नहीं निकालते उसको घिसकर। हीरा को निकालते ना घिसके, उसका जहर नहीं निकालो और ऐसे ही खा जाओगे ना तो शरीर में जहर चढ़ जाए। उसको आप जहर निकालते हो, फैन टाइप का कड़वा कड़वापन संस्कृत करके वो खाने योग्य बना लेते हैं। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका कड़वापन निकाल के वो खाने योग्य बना ली जाती है। स्वसाक्षी पूर्व दोषों की आलोचना करना निंदा है। धिक्कार हो, दुनिया मुझे साधु कहती है, दुनिया मुझे अच्छा कहती है, दुनिया मुझे महान कहती है, मुझे श्रेष्ठ धर्मांत मानती है, पर मेरे परिणामों को किसने देखा? किसने मेरे परिणामों को देखा? मैं नहीं, मुझसे बड़ा पापी कौन होगा? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। सबसे बुरा व्यक्ति के स्वयं के परिणाम है। बस अपन अनुभव नहीं करते, इतने व्यस्त है ना, बाहर के कार्यों में इतने व्यस्त है, स्वयं के लिए सोचने का समय नहीं है। एक बार स्वयं के लिए जरूर सोच लें कि मुझसे बुरा कौन। जितना पाप हमने किया है, शायद अगर हम उसका चिंतन करेंगे तो अपन अपने आप को भी स्वयं आंख उठाकर नहीं देख पाएंगे। दूसरे से तो अपन कहते थे कि तुम कैसे जी लेते इतने पाप के साथ। अपने स्वयं के परिणाम देखो। रावण के दोष दुनिया को मालूम चल गए, सो उसका पुतला जला लेते हो। अपने मन से क्यों नहीं पूछते तुम पुतला जलाने लायक हो क्या? सत्य है, जब भी हम किसी पर आक्षेप विक्षेप करते हैं ना, उस समय अपने मन से नहीं पूछते, पर जबकि अपन वो दोष कर चुके होते हैं, पर हमारा दोष प्रकट नहीं होता, हम साहूकार रहते हैं। जिन के दोष, पापी कौन? जिनके दोष प्रकट नहीं, और अपराधी कौन? जिसके दोष प्रकट हो गए। जिसके दोष प्रकट हो गए वो अपराधी, और जिसके दोष प्रकट नहीं हो वो सब पापी। तो सभी जीव हैं, लेकिन दोष प्रकट नहीं हुए इसलिए पापी हैं, और जिस दिन दोष प्रकट हो जाएंगे उस दिन वो अपराधी बन जाएंगे। हम अपराधियों को सजा देते हैं, अपराधियों को गाली देते हैं, पापियों को आज तक हमने गाली दी ही नहीं। यदि पापियों को गाली देते तो सबसे पहले लिस्ट में हमारा ही नाम आता। हमने गालियां दी, अपराधियों को दी। जिनके कृत्य प्रकट हो गए तो हमने मार्च निकाल दिया, फ्लैग निकाल दिया, हाथ में तख्ती लेकर सजा दो, सजा दो, सजा दो। जितने भी स्त्रियों पर अत्याचार हुए, बलात्कार आदि हो रहे, और उसके लिए लोग फ्लैग मार्च निकालते देखते ना आप,
कि उस लड़की को मार दिया, काट कूट के डाल दिया, और उसके लिए लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, तो उनमें क्या वो लोगों के अंदर परिणाम खराब नहीं हुए होंगे क्या? क्या उसमें वो लोग नहीं जो फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, जो हैं ऐसे अशुभ परिणाम करने वाले जीव नहीं है क्या? पर उनका प्रकट नहीं हुआ। सुबह अपने आप को साहूकार बन के दिखा रहे हैं कि देखो हम स्त्री की रक्षा के लिए आगे हैं, जबकि उनमें से ही एक निकलेगा फिर किसी लड़की को ऊपर अत्याचार करेगा, उन्हीं के बीच में से आगे जाके वो कर भी रहा होगा, लेकिन अभी तो साहूकार है ना, अभी तो साहूकार है, तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, और जब दिख जाएगा तो वही अपराधी हो जाएगा। जब किसी को गाली देते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, तो एक बार स्वयं के बारे में सोचना चाहिए, ये पाप तो मैंने भी किया है, बस उसका प्रकट हो गया सो उसको हम पुतला जला रहे हैं, उसके ऊपर कालिक पोत रहे हैं, उसके ऊपर अनेक प्रकार के आक्षेप विक्षेप कर रहे हैं। मेरा प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी जगत में बचा हूं। काला चश्मा लगाकर आंखों की फुली, काला चश्मा लगाकर आंखों की फुली को दुनिया की नजरों से तो बचा सकते हो। आंख में हो जाती ना गौरी, क्या बोलते हैं, आंख में कुछ होता ही नहीं पंकज, क्या हो जाता है? हाँ, हो जाती है, जिससे आंख में बहुत दर्द होता है, बंद हो जाती है छुट्टी। तो वो कह रहे काला चश्मा लगा लिया आपने, अब किसी को नहीं दिख रही, तो आंख की फुली को काला चश्मा लगाकर तो आप दूसरों से तो बचा सकते हो, लेकिन स्वयं को पता है कि नहीं फुली हो गई आंख, देख नहीं पा रहे अच्छे से, आंख आ गई है या कुछ भी हो गया, आंख लाल है, आंख आ रही है, आंख में जलन है, तो आपने चश्मा लगा लिया तो किसी को नहीं पता चला कि आंख लाल हो रही है या आपकी आंख आई है, आंख में फुली हो गई है, लेकिन स्वयं को तो पता है ही कि आंख में क्या गड़बड़ी है। लेकिन स्वयं को मालूम होता है कि मेरी आंख में गड़बड़ी है। ऐसे ऊपर में कितना भी देख लो, लेकिन स्वयं की आत्मा में गड़बड़ी है। ये जिस दिन नजर आएगा उस दिन तुमको परमात्मा दिख जाएगा। परमात्मा नहीं दिख पा रहा क्योंकि दोषों के अंदर छिपा है। आपकी आत्मा में ही परमात्मा है। परमात्मा कोई बाहर नहीं है, वो बाहर मिलेगा भी नहीं परमात्मा। ये हमारा भ्रम है कि बाहर हम कहीं खोजेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा तो एक शुद्ध दशा है, एक अनुभूति है। जिन जिनने उस अनुभूति को ले लिया वो सब परमात्मा कहलाने लगे। जिन जिनने उस अनुभूति को, शुद्ध अनुभूति को ले लिया, उस शुद्ध दशा को प्राप्त कर लिया, परमात्मा कहलाने लगे। हम भी परमात्मा हैं, हम भी परमात्मा हैं, पर हमने उस अनुभूति को लिया नहीं है, इसलिए हमारी अभी परमात्मा दशा प्रकट हो नहीं पा रही है। जिस दिन तुम अपने अंदर झांकोगे तुम्हें खुद अपने अंदर परमात्मा दिखने लगेगा। देखते नहीं है क्योंकि देखने की दृष्टि हमारी इस समय से दूर, क्योंकि एक तो है कि हमारी आंखें अपने को देख भी नहीं पाती। आप अपनी आंखों से अपने को देख सकते हो क्या पंकज? आंखों से स्वयं को देख सकते हो? स्वयं के चेहरे को स्वयं की आंख से देख सकते हो क्या? अरे देख सकते हो? तुम कहो हम दर्पण में जाके देख लेंगे, हमें समझ रहे थे, तुम बोलोगे काय में देखोगे, किस में जाके देखोगे? दर्पण में किसको देखोगे ना? तुम अपने चेहरे को देख नहीं सकते दर्पण में। किसी भी की तो तुम अपने चेहरे को दर्पण में नहीं देख सकते। देख सकते हो? अब महाराज हम तो रोज ही देखते हैं, दिन में 3-4 बार तो देख ही लेते हैं। वो सामने रखा है दर्पण। टीका लगाने जाते हैं तो भी हम दर्पण में देख के लगाते हैं कि सही जगह लग जाए, टेढ़ा आड़ा ना लगे। दर्पण में देखते हो? सही में खुद को देखते हो क्या? देखते हो क्या? सुनिए, दर्पण में किसको देखते हो? चेहरे को देखते हो, दर्पण को देखते हो? तुम दर्पण में किसको देखते हो, दर्पण को या चेहरे को? सही बताना। दर्पण में दर्पण के पास खड़े होके तुमने देखा किसको? कि चेहरे को?
क्या देखा? दर्पण देखा कि चेहरा देखा? आपको लग रहा है हम चेहरा देख रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में दर्पण ही देख रहे थे। वो दर्पण की इतनी स्वच्छता थी कि दर्पण के सामने जो वस्तु आती है तो दर्पण का आकार वैसा हो जाता है, दर्पण के परमाणु वैसे बन जाते हैं। तो हम आए तो हमारे आकार के दर्पण के परमाणु हो गए। वास्तव में ना तो दर्पण में मैं गया हूं, ना दर्पण मुझ में आया है। हम दर्पण में घुस गए क्या? जो हम दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे दर्पण में? दर्पण के ही परमाणु दिखाई दे रहे हैं। उन परमाणु में इतनी स्वच्छता है, इतनी स्वच्छता है कि जो भी सामने वस्तु आती है वैसा परमाणु आकार धारण कर लेते हैं। वो चीज हटती है, वापस वो वैसे हो जाते हैं। तो वास्तव में हम दर्पण में चेहरा नहीं देखते, हम दर्पण में दर्पण को ही देखते हैं। लेकिन हमारा सामने का जो दर्पण की स्वच्छता से उसके सामने जो वस्तु रहती है वैसा आकार दर्पण अपना ग्रहण कर लेता है। दर्पण तो हमको लगता है हम हैं, हम नहीं, वे दर्पण के ही स्वच्छ परमाणु हैं। दर्पण के ही स्वच्छ परमाणु हैं जो हमारे आकार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अपनी आंखों से अपना चेहरा नहीं देखा आपने, आंखों से आपने फिर भी दर्पण का ही देखा है। आंखों से किसको देखा है? अगर आपका चेहरा होता तो जैसे ऐसे गुलगुल गुलगुलाए ना, ऐसे वैसे ही उसमें लगा कर देखो, देखो आता है क्या? वो तो हार्ड है, वैसे वो तो वैसे ही हार्ड है जैसे दर्पण है। आपका चेहरा अगर वो होता तो वो भी वैसे सॉफ्ट होना चाहिए था, लेकिन वो तो हार्ड है। तो जैसा दर्पण हार्ड है वैसे ही है। आपके जैसा तो है नहीं वो दर्पण, तो दर्पण ही है। लेकिन स्वच्छता के कारण से हम ये भ्रमित हैं कि हमारा चेहरा है। हाँ, आपका ही चेहरा है। जैसा सामने गे है वैसा दर्पण के परमाणु गे आकार हो गए हैं, इसलिए लग रहा है कि हम हैं। बाकी आप अपनी आंख से अपने चेहरे को नहीं देख पाए। आप देखियो तो दर्पण को ही देखियो। उपचार कर दिया, मेरे जैसा चेहरा है इसलिए मैं हूं। इसलिए जिसने भी आश्चर्य करें कि आंख की गड़बड़ी है, अक्ष सही हो जाए तो अक्ष दिख जाए। अक्ष नहीं आत्मा, अक्ष नहीं आंख। आंख सही हो जाए तो आत्मा दिख जाए। आंख सही नहीं है इसलिए हमारी आत्मा भी हमको नहीं दिखाई दे रही है। आश्चर्य करें, जो है सो है, अब क्या कर सकते हैं, आपका समय। कल फिर आओगे, पर्या रही तो फिर आगे आचार्य भगवान 7 नंबर के श्लोक में चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। चलिए शर्माणी स्थिति के लिए खड़े हो जाएंगे।